अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है, 25 फरवरी को 32 साल पहले 1994 में मस्जिद खलील में उसी दिन एक यहूदी टेररिस्ट, गोल्डस्टाइन उसका नाम था, उसने मस्जिद खलील में घुसकर बंदूक से, बल्कि ऑटोमेटिक वेपन से 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 125 को जख्मी किया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट है इनके खिलाफ। ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? बोलना था टेररिज्म, तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। कि हमारे मुल्क के वजीर आजम इजराइल गए और इजराइल को जाकर इजराइल की पार्लियामेंट में तकरीर की। 25 फरवरी को 32 साल पहले, 25 फरवरी को 32 साल पहले 1994 में मस्जिद खलील में उसी दिन एक यहूदी टेररिस्ट, गोल्डस्टाइन उसका नाम था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बरतानिया में पढ़ रहा था, अपने बार की एग्जाम की तैयारी में मसरूफ था, तो उसने मस्जिद खलील में घुसकर बंदूक से, बल्कि ऑटोमेटिक वेपन से 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 125 को जख्मी किया। और भारत के हमारे वजीर आजम तकरीर कर रहे हैं वहां की इजरायली पार्लियामेंट में। देश के वजीर आजम को ये याद नहीं आया गोल्डस्टाइन ने जो मस्जिद खलील में जो ये दहशतगर्दी की थी, टेररिज्म किया था। भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले, वो आपको याद नहीं आया? अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। 70,000 से ज्यादा, 73,000 कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़, यानी उनकी लाश मिली। मगर जो मिसिंग है वो 5 लाख से ज्यादा मिसिंग है। तो लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 6 लाख फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमारे वजीर आजम खड़े होकर बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये भी तो बोल देते थे कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में, लाखों फलस्तीनियों को निकाला गया था 48 में, और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कौन ये बेंयामिन नेतन्याहू, स्मोट्रिच, इनका डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट है इनके खिलाफ। ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार, कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना, बोलना था टेररिज्म, तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? आपको मालूम दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। आप रोड ही अलग कर दिए। ओपन जेल है वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा एक, और गाजा एक ओपन जेल है, और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों को तोड़ तोड़ कर वहां पर ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग, 'वहां पर घर बना रहे हैं। वजीर आजम वो भी नहीं बोलते।
अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है, कौन सा सीज फायर बोलने के बाद भी 1000 फलस्तीनी मारे गए। ये जो भी सीज फायर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर ये मल्टी कल्चरलिज्म कहां गया बताइए? क्यों नहीं बोलते आप?